Alright guys, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज मेरा थोड़ा मेरा ये जो वीकली वीडियो होता है वो थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ टाउन ऑन संडे जब मुझे अपलोड करनी होती है वीडियो रिकॉर्ड करके। और मंडे को कल को भी मैं कल परसों बाहर था मैं। और कल को मैं नॉर्मल रेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रेसफुल गया था ये पिछला हफ्ता। थोड़ा ज़्यादा काम वगैरह से भरा हुआ तो मैंने कल का दिन ऑफ ले लिया था। और पिछले हफ्ते हमने 2 ट्रेड्स लिए थे। एक मैंने डेटा वगैरह कलेक्ट। पिछले हफ्ते हमने 2 ट्रेड्स लिए थे। ये रहा पिछले हफ्ते का सारा। 3 ट्रेड्स लिए थे वैसे। एक हमारा गया प्रॉफिट में 1:2 पे, और हमने 1:3 का एम नहीं किया था, 1:2 का ही एम किया था उसमें, क्योंकि स्ट्रेटजी का मुझे उतना तो पता नहीं था। तो 1:2 का एम करके हमने प्रॉफिट किया था। हमने 2% रिस्क किए थे और 4% बनाया। उसके बाद हमारा थर्सडे को हमने एक ट्रेड लिया 9:30। तो ये ट्रेड का क्या था, ये हमने 4th कैंडल पे इसकी एंट्री ली थी, जो मेरा बी टाइप सेटअप है। तो ये हमने लिया। तो उसके बाद इसने एसएल हिट कर दिया और मैंने रिस्क करना था 2%, लेकिन क्योंकि मतलब स्प्रेड्स वगैरह जो भी होते हैं, मतलब जो टाइमिंग थी वो थोड़ी अप डाउन हो गई है, थोड़ा डिले हो गया था। उसकी वजह से मेरा मैंने रिस्क $100 करना था, उसकी जगह $120 का हो गया। तो मेरा 2.4% का रिस्क हो गया था। तो फिर वो हमारा लॉस हो गया। उसके बाद एक हो लिया था फ्राइडे को, जो आपने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में। तो उसमें मार्केट जो थी, फ्राइडे था और लो लिक्विडिटी वगैरह होती है, लिक्विडिटी पूरी ड्राई हो जाती है मार्केट की। तो तब हमने इसलिए एग्जिट कर दिया था। अगर एग्जिट नहीं करते तो हमारा एसएल उड़ जाता। इसे हमने बैक टेस्ट किया है। तो ये सारा कुछ बैक टेस्ट वगैरह करने के बाद कंक्लूजन ये आया कि A+ सेटअप ही बेस्ट है। मैंने यहाँ लिखा है सारा कुछ। तो इस सब के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ सारा डेटा वगैरह कलेक्ट किया, बाद में इसका नोट डाउन वगैरह किया, सारा कुछ उल्टा दिख रहा होगा। तो मुझे पता चला A+ में मेरा विन रेट बहुत अच्छा है। मतलब विन रेट मेरा आ जाता है इसमें 60% का, 60-70% का, और 1:3 पे। तो और लॉस मैक्सिमम कंटिन्यूसली मुझे होते हैं 3, और प्रॉफिट भी लगातार 3 हो जाते हैं। तो अगर 3 बार लॉस हुआ तो चौथी बार पे भी मैं सेम रिस्क करूँगा, और चौथी बार भी लॉस हुआ फिर मैं 5 बार में कम रिस्क करूँगा। अब पता नहीं, वो मैं देखूँगा सारा बैक टेस्ट करके और थोड़ा। और उसके बाद कैंडल विक रेशो वगैरह की पता चला, तो मैं लंदन रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। लंदन, हाँ वैसा ही कुछ है। तो फिर मुझे इससे पता चला कि 25-75 कैंडल विक रेशो पे वो ज़्यादा अच्छा है, और उससे ज़्यादा मतलब 25-75 वो वाला अच्छा रेशो, और उस रेशो से ज़्यादा वाले जो भी रेशोज़ हैं उन वो सारे ट्रेडेबल हैं, मतलब प्रॉपर रिटर्न्स वगैरह देते हैं। लेकिन 30-70 हो गए, उससे कम वो लॉस ही देते हैं। 30-70 कैंडल विक रेशो पे 3 बार एसएल हिट हुआ और 1 बार प्रॉफिट हुआ अक्रॉस 9 मंथ्स। अब 9 महीने पहले हाँ मार्केट कंडीशंस कुछ और थी, अब तो ट्रम्प की मार्केट है, ट्रम्प ने कुछ अच्छा ही है। उल्टा ट्रम्प की मार्केट्स में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मेरा ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही है। तो फिर मुझे पता चला कि इसमें बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 आवर ऐसे कुछ ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशंस, शॉपिंग मार्केट कंडीशंस, वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें A+ में। इसमें मेनली यही होता है कि एशियन हाई या लो जो है वो स्वीप होना चाहिए, और उसके बाद जैसे लो स्वीप हुआ है तो हमने हाइज के लिए हमने लॉन्ग्स लेने हैं, और अगर हाई स्वीप हुआ है तो वी आर गोना लुक फॉर शॉर्ट्स। सो मेनली फॉर A+ दैट आई रिकॉर्डेड। तो A+ तो बहुत गंदा है, ये ट्रेड ही नहीं करना। A+ नहीं, सॉरी। तो A ट्रेड करना ही नहीं है। और उसके बाद पता चला जो B है, बी टाइप जो सेटअप है हमारा,
वो भी बेस्ट है। बी और ए जो हमारा C+ टाइप सेटअप है। तो मैंने ये सारा और रिफाइन किया और इसके मैंने रूल्स वगैरह लिखे। मैं मंडे को सुबह के 5 बजे से यही कर रहा था। सुबह 5 बजे उठा, 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक यही सारा मैंने किया। जो भी मैंने बैक टेस्टिंग ख़त्म कर दी थी संडे को सारा, तो मेरा संडे को आधा महीना रहता था, वो मैंने सारा कर दिया ख़त्म। और मैंने मेनली जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल के स्टार्टिंग तक सारा बैक टेस्ट कर लिया था। और उससे कंक्लूजन यही है कि A+ सेटअप बेस्ट है। लेकिन A+ सेटअप के साथ मेनली यही प्रॉब्लम आ रही है कि A+ जो सेटअप है वो महीने में 2 से 3 बार ही आता है, बनता है। तो और वो मतलब 3 बार अगर कंटिन्यूस लॉस वगैरह भी दे तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह मतलब कितनी बार आ रहा है उसकी बहुत वो कम है। तो मैंने मेनली इसका बढ़ाने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो मैं इसको भी मैंने यहाँ पर एक और लिखा A और B। जो B मेरा था पिछला वाला सेटअप उसको मैंने कर दिया A, और जो मेरा C+ था पहले उसको मैंने कर दिया B। तो A में हमारी एंट्री होगी 25-75 कैंडल विक रेशो और 10-90 कैंडल बॉडी रेशो। इसमें मैक्सिमम लॉसेज में 2 बार होते हैं, मैक्सिमम TP भी 2 बार हिट होते हैं। 4th कैंडल पर एंटर करना है, बस इसमें यही फ़र्क है। 4th कैंडल पर एंटर करना और कैंडल विक रेशो, बस बाकी सारा कुछ सेम है। जैसी टाइप की मार्केट कंडीशन में कर दो वो मैं और अभी बैक टेस्ट करूँगा। मैंने चैट जीपीटी की मैंने मदद ली, तो उसने कहा कि मतलब बायस मैटर करता है और मार्केट कंडीशन भी मैटर करता है। तो इसको मैं और बैक टेस्ट करूँगा। मैं अभी करंटली A+ का बैक टेस्ट करूँगा जनवरी 2025 से लेकर अभी तक का। तो अक्रॉस 200 ट्रेड्स उसने मुझे रेकमेंड किया, तो मैं अक्रॉस 200 ट्रेड्स का बैक टेस्ट करूँगा। और उसके बाद हमारा फिर जब ये हो जाएगा फिर मैं A सेटअप पे जाऊँगा, फिर मैं B सेटअप का बैक टेस्ट करूँगा, फिर मुझे और डेटा वगैरह और मिल जाएगा। मंडे को हमने ट्रेड किया नहीं, हमें ट्रेड मिला था लेकिन वो A+ सेटअप को पता था, तो मुझे बस मैंने तब A और B टाइप सेटअप अपना बनाया नहीं था। तो जो वो था A टाइप सेटअप, तो मैंने वो किया नहीं ट्रेड। उसके बाद हमारा कल को हमारा ट्रेड हमें मिला ही नहीं। कल को मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब वो हाई वॉलीटिलिटी थी, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करते ड्राई हो गया था। तो फिर हमने कल को ट्रेड हमें मिला ही नहीं, तो हमने ट्रेड किया नहीं। और उसके बाद आज हम देखते हैं सारा, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे 22 अप्रैल। तो आज हम देखेंगे क्या होता है। मेरा मेन एम था कि मतलब इस महीने के एंडिंग तक एक अकाउंट क्लियर हो जाए, लेकिन वो नहीं लगता इतनी जल्दी भी अकाउंट क्लियर होएगा। जैसे मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया था वैसे डेटा आया नहीं सारा। फॉरवर्ड टेस्ट करके मेरा विन रेट 65% आया था 1:3 पे, और मुझे हफ्ते में 3 से 4 बार ट्रेड्स मिलते थे। और वो मैंने जब बैक टेस्ट किया तो वो सारा उसकी विन रेट उसका 25% बना, बस 1:3 पे, जो बहुत गंदा है। लेकिन A+ पे तो बहुत अच्छा है, A+ पे तो 55, लेकिन वही रेपिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम है इसके। तो मुझे एक अकाउंट क्लियर करने के लिए मुझे 1 महीना लग जाएगा, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। जो मतलब या तो मैं ये करूँ कि A+ ही ट्रेड करूँ, लेकिन अगर A+ ही ट्रेड करूँगा फिर मैं 2% की जगह 3% रिस्क करूँगा। फिर 3% रिस्क करके 6% की फिर मेरा जल्द से जल्द अकाउंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो रिस्की भी है कि अगर मेरे 3 बार SL हिट हो गए तो 9% हो गया, 9% नीचे। लेकिन अगर एक और बार SL हिट हो गया तो वो 12 हो जाएगा, तो फिर मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो ये मैं वैसे 3% इसलिए रिस्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो फेज़ में नहीं फंसना चाहता ये अकाउंट क्लियर करने वाले में। क्योंकि मेनली बंदे मतलब 4-4 महीने 5-5 महीने ले लेते एक अकाउंट क्लियर करने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अकाउंट क्लियरिंग फेज़ वगैरह होते हैं, जो भी चैलेंजेस वगैरह के होते हैं, जब तक अकाउंट क्लियर नहीं होता तब तक रिस्क करो, एग्रेसिवली रिस्क करो। उसके बाद जैसे अकाउंट क्लियर हो जाए उसके बाद अपना नॉर्मली उसको ट्रेड करो उसको, क्योंकि अब वो पैसे आ गए हैं, अब वो पक्का है, उसको साइड पे रखो और अकाउंट्स लो।
फिर उसके बाद जो वो सारे 10 के 10 या जितने भी आपने सोच रखे हैं कितने अकाउंट्स लेने हैं, जब वो सारे जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद उनको एक एक करके ट्रेड करो, उन पे 1% या 0.5% रिस्क करो और 1:2 या 1:3 की एम करो। 1:2 हो गया तो उसको ब्रेक इवन करो, फिर 1:3 की एम करो। तो मेनली अभी तो मेरा अकाउंट क्लियर हुआ नहीं है, तो अभी मैं चैलेंज फेज में हूँ, तो अभी मैं ब्रेक इवन वगैरह का मैंने किया नहीं है इतना। तो फिर बस इस हफ्ते हमारा यही एम है कि हर दिन 30 से 40 ट्रेड्स बैक टेस्ट करने A+ सेटअप के। अभी मैं वही कर रहा था। अभी मैंने करंटली 14 कितने किए करंटली मैंने शुगर से वो ऐसा पता नहीं, मेरा वो डेटा वगैरह सारा उड़ गया। हाँ, तो करंटली मैंने अक्रॉस 12 ट्रेड्स का बैक टेस्ट किया है। तो मुझे जैसे ही 20 ट्रेड्स हो जाएंगे तो मैं आज के लिए शायद से रेस्ट ही कर लूँ। देखता हूँ मैं सारा कुछ, और बस यही है। फिर इस हफ्ते हमारा यही है मैं कि हर दिन 30 से 40 ट्रेड्स बैक टेस्ट करने हैं और A+ के लिए। और अभी करेंटली तो मैं मतलब A+, A और B टाइप सेटअप्स तीनों ट्रेड करूँगा लाइव मार्केट्स में। और बस यही अभी चल रहा है। उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने मेंटरशिप वगैरह को भी फाइंड आउट किया था अपने लिए, तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव वगैरह पड़ रहा है, तो देखते हैं। मेंटर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेडिंग वगैरह के लिए स्पेशली, क्योंकि अब मार्केट कंडीशंस बाय चांस चेंज हो जाए और मैं अभी बिगनर हूँ। और कुछ जैसे हमें पता है स्ट्रेटजीज कुछ जो होती है थ्राइव करती है, दे थ्राइव इन ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशंस, some thrive in choppy market conditions. Mine personally, my works mostly in trending market conditions. चॉपी में लॉसेस भी होते हैं लेकिन चॉपी में प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो वो मतलब उसको ओवर पावर वगैरह कर लेता है। तो फिर वही अभी देखते हैं सारा कुछ इस हफ्ते का। इस हफ्ते की न्यूज़ वगैरह भी मैंने देखी थोड़ी, ईरान पता नहीं कुछ ट्रम्प ने ईरान वही चलता रहता है उनका। तो ठीक है, और मैं शायद से अपना कोई गेमिंग चैनल भी बना लूँ, तो आई डोंट नो, क्योंकि अभी करेंटली मैंने एक गेमिंग PC वगैरह भी लिया है। जस्ट कट इट। हाँ, तो ओके गाइस, फिर मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा अपनी सारी जर्नी वगैरह के बारे में। और मैं इस हफ्ते के संडे को वीडियो टाइम से डाल दूँगा, मुझे याद रहेगा। तो ठीक है फिर, ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।